स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। इस वीडियो में हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण टॉपिक सन्निहित आकृतियां अर्थात आकृति ढूंढना जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है रीजनिंग का उसे पढ़ेंगे। तो ज़रूर दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपके प्री डीएड जो एग्ज़ाम है उसमें एक प्रश्न जो है आकृति ढूंढने वाला आता है। तो ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आप आंसर लगाने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो को रोककर आप आंसर लगाइएगा और देखिएगा कि कौन सी आकृति जो है उत्तर आकृति है, मतलब प्रश्न आकृति जो है वो इन उत्तर आकृति में छुपा हुआ है। ये आकृति इसमें कहाँ पर छुपा है आपको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न आकृति दिया गया है। पहला प्रश्न, ये जो आकृति है दोस्तों इसको हम इन चारों ऑप्शन में ढूंढेंगे कि कौन सा आकृति रहेगा। आप भी वीडियो को रोककर जरूर आकृति ढूंढिए और बताइएगा कि आपने कितना आकृति ढूंढा। चलिए देखते हैं। देखिए ये आकृति कैसा दिया है। इसमें ऐसा है, बीच में लाइन है और ऊपर से नीचे आया है, मतलब ये वाला तो नहीं रहेगा। ऑप्शन ए उसमें है ही नहीं ऐसा। सी भी नहीं रहेगा क्योंकि इसमें ऐसा लकीर नहीं है, मतलब ये भी कट। ऑप्शन डी भी नहीं रहेगा क्योंकि इसमें भी ऐसा नहीं है कहीं पर भी, तो ये भी कट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो केवल ऑप्शन बी वैसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला आकृति, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम में इससे भी हार्ड जो है क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। उसमें तो चारों जो ऑप्शन है वो सेम लगता है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर रहता है, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए दूसरा बताइएगा, दूसरा में कौन सा राइट आंसर रहेगा बताइए। ये वाला आकृति किस में छिपा है? ऑप्शन ए बी सी डी में। ये आपके लिए प्रैक्टिस होगा दोस्तों, प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ढूंढने का प्रयास जरूर कीजिए आकृति। क्या ये रहेगा ऑप्शन ए कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? बताइएगा। तो देखिए ऑप्शन बी में कहीं पर भी ये ऑप्शन जो है ये आकृति दिखाई नहीं दे रही है ऑप्शन बी में, तो ये बी तो कट हो गया। सी में भी कहीं पर भी आकृति नहीं है, ये भी। ऑप्शन डी में भी नहीं है, केवल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए में ऐसा दिया है यहाँ पर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप वीडियो को रोककर जरूर मतलब इसमें आकृति ढूंढिएगा। चलिए बताइए तीसरा का बताइए दोस्तों, तीसरा का क्या रहेगा? ए बी सी डी कहाँ पर छुपा है ये आकृति? तीसरा में ऐसा प्रश्न आता है आपके एग्जाम में। ये जो तीसरा प्रश्न है ये थोड़ा सा है हार्ड। एग्जाम में अगर कम टाइम बचा रहता है तो दिक्कत जाता है ऐसा प्रश्न, याद रखिएगा। आंसर लगाइए क्या रहेगा? ए बी सी डी दोस्तों। कहाँ पर ये आकृति दिया हुआ है? तो देखिए ए ऑप्शन में ऐसा तो दिया गया है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा है इसमें, मतलब इसमें नहीं आएगा। ये ऑप्शन ए तो कट हो गया। ऑप्शन बी में कहीं पर भी आकृति दिखाई नहीं दे रही है, इसमें ऐसा है। और ये सी रहेगा नहीं, सी में भी कहीं पर भी ये आकृति नहीं है। और ये जो आकृति बता रहा है इसमें जो है बड़ा हमें बाहर का स्वरूप देखना है। तो देखिए ऑप्शन डी में ही ये आकृति दिखाई दे रही है। ऐसा है, फिर ऐसा पतला दिया है, फिर ऐसा दिया है। और अगर हम सी की बात करें तो इसमें जो है ये वाला आकृति को यहाँ पर को देखोगे तो सी में जो है इसको बड़ा दिया है, ये वाला फिर को इसको थोड़ा और इसको छोटा दिया है, मतलब सी नहीं रहेगा। और उसी प्रकार ए भी नहीं रहेगा क्योंकि ए में थोड़ा ज़्यादा गैप दिया गया है और इसका जो आकृति है छोटा दिया गया है, देख लीजिए। तो ये जो है ये लंबा आकृति दिया है, तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इतना छोटा छोटा अंतर दिया गया है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में भी ऐसा ही प्रश्न आएगा। प्रश्न चौथा का आंसर बताइएगा क्या रहेगा इसमें, कौन सा आएगा? ऑप्शन ए बी सी या डी? बताइए। तो देखिए न तो ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, न सी में, न डी में, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न वाला आकृति किसमें है? क्या ऑप्शन ए में है, बी में है, सी में है, डी में है? देखते चलिए और आंसर लगाते चलिए, किसमें आपको दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए में तो नहीं दिखाई दे रहा है ऐसा आकृति, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में ये आकृति दिखाई दे रहा है। देखिए ध्यान से, ऐसा है, ऐसा, ऐसा, फिर और ऐसा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप भी ढूंढते चलिएगा, कमेंट में बताइएगा आपने कितना ढूंढा सही। छठवां प्रश्न देखिए, इसे बताइए क्या आएगा? कहाँ पर ये आपको आकृति दिखाई दे रही है? छठवां का बताइएगा। कौन सा इसमें सही आंसर है दोस्तों? तो देखिए इसका आंसर सीधा आसान है, ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ऑप्शन सी में तो जो है त्रिभुज आकृति बना दिया गया है, ऑप्शन डी में तो केवल आधा दिया गया है और इधर को छोड़ दिया गया है। ऑप्शन ए में ये फिट आएगा, देखिए ये वाला आकृति यहाँ पर से, ऑप्शन ए वाला आकृति जो है ये नीचे वाला, याद रखिएगा, तो केवल ऑप्शन ए में है। अब कैसे में दोस्तों, देखिए ये ऊपर दिया गया है, ऐसा आकृति है ये तो नहीं आएगा। ये भी ऊपर दिया गया है, ये भी नहीं आएगा। ये भी ऊपर दिया गया है, ये भी नहीं आएगा। तो ये जो नीचे वाला आकृति है वो कौन से प्रश्न में है? ऑप्शन में, सॉरी, तो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए। तो इस प्रकार से इसका आंसर ए लिया गया है। आपको इस प्रकार से सोचना है, ये नहीं कि बी में भी तो दिखाई दे रहा है ऊपर में, सी में भी है, डी में नहीं। ऊपर में देखिए वो ऐसा बना है और हमें प्रश्न आकृति ढूंढना है ऐसा नीचे वाला, तो केवल ऑप्शन ए में है दिखाई दे रहा है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न बताइए, आंसर ढूंढिए। इसमें बताइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके आंसर आप दोस्तों कमेंट कीजिए। जितने भी वीडियो देख रहे हैं, सातवां का आंसर कमेंट कीजिए, ए बी सी डी कौन सा रहेगा। सातवां जो प्रश्न है इसका आंसर आप कमेंट कीजिए सभी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 8 देखिए, ये वाला आकृति जो है कहाँ पर है? इन ऑप्शन में ए बी सी डी, बताइए कहाँ पर दिखाई दे रहा है ये आकृति आपको? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी तो नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ए होगा। कैसे में? ध्यान से देखिए, ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है और फिर ऐसा है। तो ये वाला आकृति यही, ये वाला ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न देखिए, इसका आकृति ढूंढिए दोस्तों, कहाँ पर है ये आकृति? बताइएगा कहाँ पर आपको ये आकृति दिखाई दे रहा है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ध्यान से देखिए, ऐसा ऐसा दिया है और ये है, तो इसी को यहाँ पर लिया गया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 10वां प्रश्न देखिए, इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए और ढूंढिए आकृति कहाँ पर है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। तो देखिए ऑप्शन ए में तो दिखाई दे नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा तो है लेकिन ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं रहेगा। ऑप्शन सी भी थोड़ा सा टेढ़ा है, देखिए यहाँ पर से, ये भी नहीं रहेगा, डी भी नहीं रहेगा, तो बी ही बचा। कहाँ पर से आकृति? तो ये देखिए ऐसा दिया है और ये आकृति पूछा गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये आपके लिए प्रैक्टिस ही रहेगा। 11वां प्रश्न का बताइएगा,
क्या रहेगा आंसर? ये आकृति कौन से आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए ऑप्शन ए, बी और सी ये नहीं रहेगा। ये वाली जो आकृति हो कहाँ पर है? तो देखिए ध्यान से देखिए, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये वाला, यहाँ पर ये आकृति दिया हुआ है, देखिए ये जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 12वां प्रश्न बताइए, ये वाला आकृति मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आकृति दिया गया है, ऑप्शन ए बी सी डी। क्या रहेगा इसमें राइट आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइएगा। देखिए बी में तो ये आकृति बन नहीं रहा है, सी में तो है ही नहीं, डी में भी नहीं है, केवल ए में ये आकृति आपको दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ये और ये ऐसा दिया है। 13 प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न आकृति क्या रहेगा इसमें? कहाँ पर है आपको ऑप्शन, मतलब जो प्रश्न है वो ऑप्शन बी में, ए में दिखाई दे रहा है, बी में, सी में या डी में? बताइए ये वाला जो प्रश्न आकृति है वो कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? देखिए डी में तो है ही नहीं, कहीं पर भी इसमें आपको त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो डी ये ऑप्शन खत्म। सी में भी नहीं है और बी में भी नहीं है। ऑप्शन ए में देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो है ये बन रहा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 14 प्रश्न देखिए, प्रश्न आकृति। वीडियो को आप जो इसके वीडियो है उसका स्पीड बढ़ा लीजिएगा। बताइए प्रश्न आकृति 14 जो है वो कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए बी सी डी किस में है दोस्तों? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में दोस्तों ये वाला जो है इसका राइट आंसर दिया हुआ है। कहाँ पर आपको मतलब इसमें मिलेगा? तो ध्यान से देखिए, ऐसे जाएगा ये, फिर यहाँ पर ऐसे आया है, फिर ऐसे लिया है और फिर ऐसे हुआ है। इसी के इसमें आंसर जो है लिया गया है दोस्तों। ये वाला तो नहीं रहेगा, देख लीजिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आकृति। ये वाला आकृति कहाँ पर छुपा हुआ है? तो कहाँ पर छुपा है बताइएगा। आप वीडियो को रोक कर ही आप आंसर लगाने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद आंसर देखिएगा जो मैं आंसर लगाता हूँ उसको। देखिए ये वाला आकृति यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी में, तो ये सही हो जाएगा, बहुत ही आसान सा था ये। 16 नंबर प्रश्न देखिए, ये आकृति कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको? तो इसका भी राइट आंसर बहुत आसान है, कौन सा रहेगा? तो ऑप्शन डी रहेगा। देखिए यहाँ पर है, ध्यान रखिए ये जो गोलाई है उस पर आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर सीधा लकीर दिया है, तो ऑप्शन बी तो नहीं रहेगा, ए नहीं रहेगा, सी नहीं रहेगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न बताइए, प्रश्न आकृति दिया है, कहाँ पर ये आकृति आपको दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए बी सी डी। तो देखिए सी में तो है नहीं, कहीं पर भी आपको त्रिभुज मतलब उसमें दिखाई नहीं दे रहा है कि उस प्रकार से बन सके। डी में भी नहीं है, ए में भी नहीं है, ऑप्शन नहीं, इसमें बी में नहीं है। देखिए ऑप्शन ए में ये आकृति आपको दिखाई दे रहा है। कहाँ पर से ये आकृति? तो ये जो लकीर आया है यहाँ पर देखिए लाइन, उसके बाद ये ऊपर हुआ है, फिर ऐसे हुआ है, फिर ऐसे हुआ है, तो यहाँ पर जो है ये वाला आएगा।
तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे बताइए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आकृति, ये कहाँ पर ये चित्र आपको छुपा हुआ दिखाई दे रहा है? क्या बी में है, सी में है, डी में है या ए में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए ये वाला आकृति अगर देखें तो बी में दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे करें सीधा तो यही यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। 19 प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आकृति इसमें बताइए ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा रहेगा? तो देखिए ये वाला आकृति ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखिए, प्रश्न आकृति डब्लू जो बना है वो कहाँ पर है, कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? तो देखिए बी सी और डी नहीं रहेगा, ऑप्शन इसका देखिए ए में डब्लू जो है यहाँ पास ये दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आप 21 नंबर प्रश्न से स्टार्ट कीजिए दोस्तों, अच्छे से बनाने का। मैं आपको आंसर बताते चलूँगा, लेकिन आप आंसर देखने से पहले वीडियो को रोककर आप एक बार ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। अब इसके बाद मैं जो है आपको आंसर बताते चलूँगा सीधा, जरूर वीडियो को रोककर आप जो है खुद से बनाइएगा, फिर आंसर देखिएगा। तो देखिए 21 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 22 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 24 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। 25 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 26 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी। 27 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी दोस्तों। 28 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 29 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 30 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 31 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और 33 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। तो देखिए दोस्तों ये आपको प्रैक्टिस करना है, मैं आंसर इसलिए बताया हूँ ताकि आपको सभी को कमेंट में मुझे आंसर देना पड़ता, तो उसमें आप आंसर पूछते, हो सकता है मैं किसी का कमेंट ना पढ़ पाऊँ, इसी कारण मैं आंसर इसमें बताया हूँ। ये आपका जो 10 प्रश्न है लास्ट का वो आपके लिए प्रैक्टिस है, आप उसे बताइएगा कि आपने कितना सही किया, इसलिए ऐसा मैंने किया है। तो ऑप्शन बताते चला हूँ, आप ध्यान से देखिएगा और उसके बाद आंसर लगाने के प्रयास कीजिएगा को आकृति जो है कौन से प्रश्न में मतलब कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दिया है। तो रीजनिंग के महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर से आएंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।